नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम गाय की द्विप्रयोजनी नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम गाय की 3 द्विप्रयोजनी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है हमारी मेवाती, है ना, जिसको हम अन्य नाम कोसी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है हमारी निमारी और जो तीसरी हमारी नस्ल है कौन सी है, कृष्ण घाटी या कृष्ण बेली नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। और आज की नस्ल में हम 3 नस्लों को कंप्लीट करने के बाद में हमारी गाय की जो द्विप्रयोजनी नस्लें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी और कल की क्लास से हम गाय की भारवाही नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए हम गाय की फर्स्ट जो हमारी नस्ल है वो कौन सी है गाय की, पहली है हमारी मेवाती। पहली कौन सी नस्ल हमारी मेवाती है। आज हम गाय की फर्स्ट नस्ल कौन सी है, मेवाती है। और दूसरी कौन सी है मेवाती के बाद में है निमारी, यहाँ लिख देता हूं, कौन सी है निमारी। और जो तीसरी है वो कौन सी है, कृष्ण घाटी या कृष्ण बेली। ठीक है, अब तीनों नस्लों को एक साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए जो मेवाती जो गाय है उसका अगर हम उद्गम स्थान की अगर हम बात करें, उद्गम स्थान, ठीक है, तो जो मेवाती गाय का जो उद्गम स्थान वो कहाँ है, मथुरा, यूपी का तो मथुरा क्षेत्र यूपी में है, और अलवर का भरतपुर, अलवर व भरतपुर क्षेत्र ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। तो मतलब जो मेवाती जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, मेवात क्षेत्र, राजस्थान का मेवात क्षेत्र। अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका जो अन्य नाम है इसे हम कोसी नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम क्या है इसका, कोसी, कोसी नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इसकी विशेष डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण की हम बात कर लेते हैं तो देखिए भाई दो पहले तो इसके बता ही दिए, एक तो कौन सा होगा यूपी हो गया और राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया, यूपी में पाई जाएगी और राजस्थान में पाई जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यह है एमपी में भी पाई जाती है कुछ कुछ, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं इसके, भाई राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी, तो राजस्थान में देखो ये मेवात क्षेत्र में पाई जाती है, अधिकतर अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। अलवर एंड भरतपुर, अलवर और भरतपुर, भरतपुर में ये पाई जाती है। हम बात करें अगर इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें विशेषता क्या होती है, तो इसका जो शरीर है जो कैसा होता है, मध्यम होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है। दूसरा है कि जो इसका अगर रंग देखें हम तो रंग है जो इसका सफेद कलर का होता है, वह गर्दन, जो गर्दन वाला जो एरिया होता है वो गर्दन तक हल्का काला होता है। ठीक है, और अगर हम इसके सींग की बात करें तो इसके सींग मध्यम और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए। और अगर हम इसके कान की बात करें तो कान है जो छोटे होते हैं और चौकन्ने पाए जाते हैं। चौकन्ने कान किस नस्ल की विशेषता है, तो कौन सी है, मेवाती। तो कान कैसे पाए जाते हैं, छोटे व चौकन्ने पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके पैरों की बात करें तो पैर मध्यम आकार के होते हैं और सीधे होते हैं, मध्यम आकार व सीधे होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, इसका चेहरा होता है जो लंबा होता है, चेहरा कैसा होता है इसका,
लंबा होता है। ठीक है। आयन है जो विकसित होते हैं, अच्छे विकसित होते हैं, आयन सुविकसित और गर्दन है जो छोटी और उठी हुई होती है। गर्दन छोटी व उठी हुई, इसमें क्या पाई जाती है? गर्दन पाई जाती है। हम बात करें अगर इसके मिल्क प्रोडक्शन की, अगर हम बात करें तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है, या हम इसको यूटिलिटी की हम बात करें, यूटिलिटी या उपयोगिता की अगर हम बात करें तो इसकी उपयोगिता, तो ये कौन सी नस्ल है? बेसिक सी बात है, अगर ये द्विप्रयोजनी नस्ल है तो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन और अच्छा होगा और जो बैल है वो खेती के लिए उपयुक्त होंगे। तो मिल्क प्रोडक्शन इसका होता है लगभग 800 से 1000 लीटर पर ब्यात। और बैल है जो शक्तिशाली होते हैं, बैल शक्तिशाली और खेती के लिए उपयुक्त, खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी गाय हो गई? मेवाती गाय हो गई। देखिए मेवाती गाय का जो उद्गम स्थान है कौन सा है? मथुरा और यूपी है, और राजस्थान में है अलवर और भरतपुर का मेवात क्षेत्र है। मतलब बात करें इसके अन्य नाम, तो अन्य नाम इसको कोसी के नाम से जाना जाता है। वितरण की बात करें तो इसका यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान में अलवर और भरतपुर के मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। और अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, इसका शरीर है जो मध्यम आकार का होता है, और पैर है जो सीधे होते हैं और मध्यम आकार के होते हैं। सींग है जो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, और कान चौकन्ने होते हैं और छोटे होते हैं। अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग है जो सफेद कलर का होता है, और गर्दन तक है जो हल्का काला पाया जाता है। और आयन है जो सुविकसित होते हैं। अगर हम इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 800 से 1000 लीटर पर ब्यात इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है, और जो बैल है जो खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। अब हमारी दूसरी कौन सी है? निमारी। देखिए जो निमारी जो नस्ल है उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का निमार क्षेत्र। और इसको अदर नेम क्या है इसका? खरगोन। जो निमारी जो नस्ल है, अगर हम इसके निमारी है, अगर हम इसके उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थान, तो उद्गम स्थान कहाँ पे आएगा? निमार क्षेत्र या निमार जिला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। निमार क्षेत्र, निमार क्षेत्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है। इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसके अन्य नाम, इसका क्या है? खरगोन। इसका अन्य नाम क्या है? खरगोन है। अगर हम इसकी बात करें, वितरण की अगर हम इसका बात करें तो यह कहाँ पाई जाती है? तो यह नस्ल है जो यूपी में पाई जाती है, और एमपी में पाई जाती है, और राजस्थान में भी पाई जाती है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है। और अब राजस्थान में कोई ज्यादा इसका वितरण नहीं है, लेकिन कई डेयरी फार्म होते हैं, वहां पर इनको पाला जाता है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, विशेषताओं की बात करें तो, और हाँ, ये जो निमारी है वो कहाँ है? नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के जो आसपास के क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहां पर यह है निमारी नस्ल की गाय पाई जाती है। निमार क्षेत्र मध्य प्रदेश या नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र है। इस जो नस्ल है, इस नस्ल का जो रंग है वो लाल होता है, रंग लाल होता है, और उस पर है जो सफेद कलर के धब्बे पाए जाते हैं, सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो निमारी जो देखो जो नस्ल होती है वो ज्यादा भारी नहीं होती है, और इसका जो नर का जो वजन होता है वो लगभग 390 केजी होता है, और जो मादा का जो वजन होता है वो कितना होता है?
300 kg होता है। अगर हम बात करें इसके अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की, तो इसके सींग है जो कैसे होते हैं, वही मध्यम आकार के सींग कैसे होते हैं, मध्यम मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए, पीछे की ओर मुड़े हुए, ठीक है। और अगर हम इसके कान की बात करें तो कान मध्यम होते हैं। कान कैसे होते हैं इसके, मध्यम होते हैं। पूंछ है जो लंबी और पतली होती है, पूंछ लंबी व पतली होती है। और आयन है जो मध्यम होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। आयन कैसे होते हैं इसके, आयन मध्यम व गुलाबी रंग के। पीठ है जो इसकी सीधी होती है, पीठ कैसी होती है इसकी, एकदम सीधी होती है। और जो टांगे होती हैं और सीधी होती है और दुबली होती है। टांगे कैसी होती है, टांगे सीधी व दुबली होती है। और शरीर है जो इसका कैसा होता है, लंबा होता है। अगर हम ओवरऑल शरीर की बात करें तो कैसा होता है इसका, लंबा होता है। अगर हम बात करें इसका मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन इसका इतना होता नहीं है, तो लगभग 270 से 410 लीटर पर ब्यात इसका होता है। और जो बैल है जो भी धीरे चलते हैं और खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। देखिए जो निमारी जो नस्ल है वो कहाँ की है, निमारी नस्ल है जो मूलतः मध्य प्रदेश की जो नस्ल है निमारी है। और इसका अगर हम क्षेत्र देखें तो नर्मदा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है जो क्या है, निमारी का उत्पत्ति स्थान है। इसका अन्य नाम है खरगोन है, वितर है जो यूपी एमपी और राजस्थान में पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो इसका रंग है जो लाल रंग का होता है और उसके ऊपर सफेद रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। ज्यादा भारी ये नस्ल होती नहीं है, हल्की वजन की नस्ल होती है। सींग है जो मध्यम आकार के होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। कान मध्यम होते हैं, पूंछ लंबी होती है और पतली होती है। अगर हम बात करें इसके जो आयन है जो इसके कैसे होते हैं, पिंक कलर या गुलाबी रंग के होते हैं। टांगे है जो सीधी होती है और दुबली होती है। शरीर है जो लंबा होता है। और अगर हम इसकी दूध प्रोडक्शन या मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, भाई एक ईयर में या एक ब्यात में कितना लीटर दूध दे देती है, तो 270 से 410 लीटर पर ब्यात दे देती है। और खेती के लिए यह नस्ल उपयुक्त है। अब हमारी लास्ट नस्ल कौन सी है, कृष्ण घाटी। कृष्ण घाटी को और हम किस नाम से जानते हैं, कृष्ण वैली के नाम से। कृष्ण घाटी को और किस नाम से जानते हैं, कृष्ण वैली के नाम से जानते हैं। और जो कृष्ण घाटी है जो कौन सी नदी के आसपास पाई जाती है, तो कौन सी नदी है, देखिए जो कृष्ण घाटी जो है, कृष्ण घाटी जो नस्ल है कौन सी है हमारी, कृष्ण घाटी। कृष्ण घाटी अब, और इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण बेली भी बोलते हैं, कृष्ण बेली भी बोलते हैं। कृष्ण बेली भी इसको बोलते हैं। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, कृष्णा नदी का क्षेत्र हैदराबाद और काली मिट्टी का क्षेत्र मुंबई। उद्गम की अगर हम बात करें तो उद्गम स्थान तो कहाँ है, काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पे है, मुंबई। और जो कृष्ण नदी है, सॉरी कृष्णा नदी है, कृष्णा
कृष्णा जो नदी है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में। कृष्ण नदी का जो क्षेत्र है वहां पर हैदराबाद में, और जो काली मिट्टी का क्षेत्र मुंबई में है वह इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम या तो कृष्णा वैली ही से अन्य नाम हो गया। अगर बात करें कि इसकी जो विशेषता वितरण की बात करें तो इसका वितरण है जो मुंबई और हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों में है। मुंबई व हैदराबाद के आस पास का क्षेत्र है। और यह जो नस्ल है वो भी राजस्थान में नहीं होती है, मतलब नहीं पाई जाती है, और कई कृषि फार्म पर इसका इस राजस्थान के कई कृषि फार्मों पर यह पाली जाती है, लेकिन इसे मुख्यतः ऐसी नस्लें राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की तो जो इस नस्ल है जो गर्दन है जो छोटी और मोटी होती है। गर्दन कैसी होती है? गर्दन छोटी व मोटी होती है। दूसरा है कि इसमें सींग है, सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं, ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और रंग है जो इसका कैसा होता है? रंग है जो इसका धूसर इसका रंग होता है, दूसरा रंग होता है सफेद। सफेद होता है। अगर हम इसकी बात करें टांगे, तो इसकी जो टांगे पाई जाती है जो सीधी होती है। टांगे कैसी होती है? सीधी, और पूंछ के अंतिम भाग काला पाया जाता है, और पूंछ है, पूंछ का अंतिम भाग काला पाया जाता है। आयन सुविकसित होते हैं, आयन सुविकसित होते हैं। अगर हम बात करें इसके नर और मादा की, तो इसके जो नर है उसका लगभग कितना होता है? 500 kg, और जो मादा होती है वो 350 kg होती है। अगर हम इसका यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी है ना जो इसकी कहीं पे भी मेरे को तो मिला नहीं भी इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, फिर भी लगभग 500 से 1000 kg पर बैरात इसका क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन होता है। और जो इसके जो बैल होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं और खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। बैल शक्तिशाली, बट लेकिन कैसे होते हैं? जो धीरे गाड़ी खींचने काम आते हैं, धीरे गाड़ी खींचते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने गाय की 3 ब्रीड पढ़ी। कौन सी थी? तीनों द्विप्रयोज नस्ल थी। पहली थी हमारी मेवाती थी, दूसरी है हमारी कृष्ण घाटी थी, और तीसरी कौन सी थी? हमारी निमारी थी। देखिए जो मेवाती थी जो राजस्थान के मेवात क्षेत्र में इसका उद्गम स्थान था, और जो कृष्ण घाटी है उसका कहाँ पे है? काली मिट्टी का क्षेत्र मुंबई, और जो कृष्णा नदी है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में। दूसरी थी हमारी निमारी थी, जो निमारी है जो निमार क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। और ये तीनों कैसी थी? द्विप्रयोजनी नस्लें थी। थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।